Hello friends, welcome back to my channel. In this video we are going to discuss about agonist, antagonist and sphere receptors. So let's begin. Agonists are those drugs or substances that bind to a receptor and cause the same pharmacological action as the substance that normally binds to the receptor. तो एगोनिस्ट वो ड्रग या फिर सब्सटेंस होता है जो बाइंड करता है किसी रिसेप्टर के साथ और कॉज करता है सेम फार्माकोलॉजिकल एक्शन उसी सब्सटेंस की तरह जो नॉर्मली बाइंड करता है उस रिसेप्टर से. Receptors are those binding sites in which the drug gets attached and activates it and give a pharmacological action. तो रिसेप्टर वो बाइंडिंग साइट होती है जहाँ पे जो ड्रग है वो अटैच होता है और उसे एक्टिवेट कर देता है और उसको उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देता है. इट इज़ बेस्ड ऑन लॉक एंड की मैकेनिज़्म. ये लॉक और की मैकेनिज़्म पे बेस्ड होता है, जैसे कि हमारा ताला और चाबी काम करता है, ये उसी तरीके से काम करता है. तो ड्रग और रिसेप्टर जो है वो आपस में मिला तो एक्शन आएगा. Some more terms which are used and are related to this, that is efficacy. Efficacy is the ability of the drug to bind and give maximum response. तो efficacy क्या होती है कि जो ड्रग है वो बाइंड करे और मैक्सिमम रिस्पॉन्स दे. Then next is affinity. It is the ability of the drug to bind. Affinity होती है कि जो ड्रग है बस वो बाइंड हो जाए. And next is potency. It is action or response is produced. We have to find out the amount of drug that is required to produce that action or response. तो पोटेंसी में हमें देखना होता है कि हमें कितनी ड्रग की ज़रूरत है वो पर्टिकुलर एक्शन या जो रिस्पॉन्स हुआ है वो लाने के लिए. कैन ऑल्सो से दैट एगोनिस्ट इज़ अ केमिकल which binds to the receptor and activates it to produce biological response. ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एगोनिस्ट एक केमिकल है जो रिसेप्टर से जाके बाइंड करता है, उसे एक्टिवेट करता है और वो प्रोड्यूस करे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स. रिसेप्टर्स कैन बी एक्टिवेटेड बाय एंडोजीनस एगोनिस्ट एंड एक्सोजीनस एगोनिस्ट. जो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं एंडोजीनस एगोनिस्ट, मतलब जो पहले से ही अंदर होते हैं, जैसे कि हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स, और एक्सोजीनस एगोनिस्ट जैसे कि ड्रग जिसको हम बाहर से अंदर भेज रहे हैं. देन एगोनिस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू फुल एगोनिस्ट. दे बाइंड टू एन रिसेप्टर, एक्टिवेट इट with maximum response that an agonist can elect at the receptor. तो फुल एगोनिस्ट पे क्या होता है कि वो मैक्सिमम रिस्पॉन्स देता है, बाइंड होता है, उसे एक्टिवेट करता है और वो मैक्सिमम रिस्पॉन्स दे सकता है जितना वो दे सकता है और इसकी एफिकेसी बहुत ज़्यादा हाई होती है. इसकी वजह से रिस्पॉन्स जो होता है वो फुल होता है. एग्जाम्पल, isoproterenol mimic the action of adrenaline. Then coagonist. A coagonist work with other coagonists to produce the desired effect. तो coagonist वो agonist होता है जो किसी और agonist के साथ काम करता है desired effect के लिए. For example, glutamate जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, it activates NMDA receptor which act with the help of glycine and serine, which is here a coagonist. So glutamate and glycine and serine both are agonist. Glutamate is activated bind with NMDA receptor with the help of glycine and serine. तो जो ग्लूटामेट है वो कोएगोनिस्ट है, उसके साथ ग्लाइसिन और सीरीन जब ये तीनों मिलते हैं तो वो NMDA रिसेप्टर को एक्टिवेट कर पाते हैं. नेक्स्ट इज पार्शियल एगोनिस्ट. द पार्शियल एगोनिस्ट ऑल्सो बाइंड्स एंड एक्टिवेट्स द रिसेप्टर बट हैव ओनली पार्शियल एफिकेसी एट द रिसेप्टर इवन एट द मैक्सिमल रिसेप्शन ऑक्यूपेंसी.
तो जो पार्शियल एगोनिस्ट होता है ये एक्टिव साइट पे बाइंड करता है, उसे एक्टिवेट भी कर देता है, पर जो उसकी पार्शियल एफिकेसी होती है उसके पास फुल रिस्पॉन्स वो नहीं शो कर सकता, जैसा कि हमारा फुल एगोनिस्ट मैक्सिमम रिस्पॉन्स देता है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी एफिकेसी कम होती है, इसलिए इसका रिस्पॉन्स भी लेस होता है। देन इनवर्स एगोनिस्ट. An inverse agonist is an agent which binds to the same receptor binding sites as an agonist and inhibit the activity of the receptor. That is, it has opposite pharmacological effect to that of agonist. तो ये क्या करता है, ये बाइंड करता है उसी रिसेप्टर के साथ, तो जो बाइंडिंग साइट होती है वो एगोनिस्ट की तरह काम करती है और रिसेप्टर की एक्टिविटी को स्टॉप करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इन्वर्स एगोनिस्ट होता है उसका ऑपोजिट यानी कि उल्टा फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है एगोनिस्ट से, यानी कि हम कह सकते हैं ऑपोजिट रिस्पॉन्स होता है। देन नेक्स्ट, सुपर एगोनिस्ट. इट इज़ अ टर्म यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ compound that is capable of producing a greater response than endogenous agonist at receptor. तो ये हम टर्म उसके लिए यूज़ करते हैं जो प्रोड्यूस करता है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स कंपेयर टू जो एंडोजीनस एगोनिस्ट है, यानी कि जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है न्यूरोट्रांसमीटर और हॉर्मोन्स. देन रिवर्सिबल एगोनिस्ट. It is a type of agonist which binds permanently to a receptor through formation of covalent bonds. तो ये agonist bind करता है permanently receptor पे, क्योंकि वहाँ पे covalent bond की formation हो जाती है. Next topic is antagonist. They are those drugs or substance which have similar structure like agonist and bind with the receptor, but they don't give any pharmacological action. Instead, they block the receptor and inhibit the agonist or natural substance to bind with the receptor. तो ये ड्रग या सब्सटेंस होता है जिसका सेम स्ट्रक्चर होता है एगोनिस्ट की तरह, वो बाइंड कर जाता है रिसेप्टर के साथ और कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं देता वहाँ पे, बट वो ब्लॉक कर देता है रिसेप्टर को और स्टॉप करता है एगोनिस्ट को या किसी नेचुरल सब्सटेंस को कि वो बाइंड कर सके रिसेप्टर के साथ. एंटागोनिस्ट इज समटाइम्स कॉल्ड ब्लॉकर्स. इसको हम ब्लॉकर्स भी कहते हैं. व्हेन एंटागोनिस्ट बाइंड टू द रिसेप्टर टू ब्लॉक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस. तो जब भी एंटागोनिस्ट बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ वो ब्लॉक कर देता है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को. For example, alpha blockers, beta blockers, calcium channel blockers are the terms that have already discussed affinity and efficacy. Affinity is the ability of a drug for its binding site to bind to a receptor. Its ability to bind to a receptor. Then efficacy of the drug is to activate the receptor. It is showing maximum response. Agonist drug has affinity and efficacy both. Antagonist has affinity but no efficacy. Antagonists are of two types, competitive and non-competitive. Competitive antagonists are those that have similar structure like the agonist. It can block the receptor 100% so that their efficacy is 100%. It inhibits the full response of the agonist. का सेम स्ट्रक्चर होता है एगोनिस्ट की तरह, रिसेप्टर को 100% ब्लॉक कर देते हैं तो इनकी एफिकेसी 100% होती है, लेकिन ये इनहिबिट करते हैं फुल रिस्पॉन्स ऑफ द एगोनिस्ट को. देन देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन बिटवीन एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट. दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन रहता है. By increasing the concentration of agonist, we can overcome competitive antagonist activity. अगर हम एगोनिस्ट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दें तो हम इसको ओवरकम कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव नेचर की जो एक्टिविटी करता है.
competitive antagonist bind to the receptor at the same binding site and antagonize the action of agonist drug or endogenous ligand. तो ये बाइंड करते हैं रिसेप्टर से बाइंडिंग साइट पे और एंटागोनाइज कर देते हैं एगोनिस्ट के ड्रग या एंडोजीनस लिगैंड के एक्शन को. एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट compete for the same binding site on the receptor. Once bound, an antagonist will block binding site of the agonist. तो दोनों जो है वो compete करते हैं एक ही बाइंडिंग साइट के लिए रिसेप्टर पे, और एक बार अगर बाउंड हो जाए तो एंटागोनिस्ट जो है वो ब्लॉक कर देगा एगोनिस्ट को बाइंड करने से. फॉर एग्जाम्पल, naloxone is an antagonist of morphine and is used to reverse effects of opioid overdose. तो जो naloxone है वो एक एंटागोनिस्ट है मॉर्फिन का और वो रिवर्स कर देता है इफेक्ट्स ऑफ ओपियोइड की अगर हम ओवरडोज ले ले तो. These are सब क्लासिफाइड एज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. तो ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में भी क्लासिफाइड है. In case of irreversible antagonism, the bond with the receptor is probably of covalent nature. जो irreversible हो मतलब वापस से उसे रिवर्स ना किया जा सके तो वहाँ पे covalent bonds present होते हैं. Non-competitive antagonist, they bind to an allosteric site on the receptor to prevent activation of the receptor. तो ये एलोस्टेरिक साइट यानी कि नॉन एगोनिस्ट साइट पे जाके बाइंड करते हैं रिसेप्टर पे ताकि रिसेप्टर की एक्टिवेशन ना हो सके. और इनका दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर दैन एगोनिस्ट. एगोनिस्ट से स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है. एग्जाम्पल, डायज़ेपाम with bicuculline acts in one of the two ways. First is by binding to the active site of the receptor or by binding to the allosteric site of the receptor. तो ये दो तरीके से बाइंड करता है, या तो ये एक्टिव साइट पे बाइंड कर जाता है रिसेप्टर की या फिर एलोस्टेरिक यानी कि नॉन एगोनिस्ट साइट पे बाइंड करता है. इट बाइंड्स to the allosteric site, then it is called the allosteric antagonist. अगर allosteric साइट पे बाइंड करता है तो उसको allosteric antagonist कहते हैं. Next topic is pair receptors. After binding of the drug with the receptor, only small percentage of receptor occupied by the drug and the remaining part of the receptor is known as the spare receptor. कोई ड्रग जैसे ही रिसेप्टर से बाइंड होती है तो स्मॉल परसेंटेज को ही वो रिसेप्टर की ऑक्यूपाई करती है और जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको हम स्पेयर रिसेप्टर कहते हैं. वी कैन से दोज रिसेप्टर्स विच आर नॉट ऑक्यूपाइड बाय द ड्रग मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस 100% रिसेप्टर. तो हम कह सकते हैं कि वो रिसेप्टर जो ऑक्यूपाई नहीं किया ड्रग मॉलिक्यूल्स ने कि वो प्रोड्यूस कर सके 100% रिसेप्टर. जैसे कि ये रिसेप्टर है, ये 90% ऑक्यूपाइड है, यहाँ पे ये खाली साइट प्रेजेंट है, ठीक है, और ये ड्रग है, ये यहाँ पे आके बाइंड हो गई, यहाँ भी आ गई, बट ये वाली जो साइट है ये खाली है. तो जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग को इंक्रीज़ करेंगे तो जो खाली वाली साइट है वो भी फिल हो जाएगी. तो हम कह सकते हैं कि ये 100% ऑक्यूपाइड है, तो यहाँ पे कोई भी स्पेयर रिसेप्टर नहीं है. For example, beta 1 receptor occupy only 90% of the drug. ठीक है, तो जो बीटा रिसेप्टर होता है हमारे हार्ट का वो सिर्फ 90% ऑफ द ड्रग को ही ऑक्यूपाई करता है. But during emergency situations like heart failure, occupy 100% receptor and give more pharmacological action. जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है तब वो 100% रिसेप्टर ऑक्यूपाई कर लेता है और फार्माकोलॉजिकल एक्शन देता है. That's all for now. Thank you. Like my video, share it and subscribe to my channel. Also drop a comment.